नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर। आज हम लेकर आए हैं जीके प्रैक्टिस सेट 5। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये सवाल आपकी तैयारी को परखने के लिए सबसे बेहतरीन है। चलिए देखते हैं आज आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। अपनी पेन और कॉपी साथ रखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अमरावती और हेमवती किस दक्षिण भारतीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन देखिए, ए कृष्णा नदी, बी कावेरी, डी गोदावरी नदी, डी महानदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कावेरी नदी। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा, मौर्य वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी दशरथ मौर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तीसरा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 163 और सी अनुच्छेद 123 और डी है अनुच्छेद 72। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अनुच्छेद 153। चलिए अगला चौथा प्रश्न है हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, ए जे जे थॉमसन, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी नील बोर, डी जेम्स चैडविक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। चलिए अगला पांचवा प्रश्न है हमारा, नवंबर 2025 में संपन्न हुए COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया? तो ऑप्शन देखिए, ए भारत, बी ब्राजील, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी ईरान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ब्राजील। चलिए अगला छठा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अयोध्या, डी चित्रकूट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अयोध्या। चलिए अगला सातवां प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, डी सैम पित्रोदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां है, धुआंधार धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी चंबल नदी, डी सोन नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात हमारा जो है नर्मदा नदी पर स्थित। चलिए अगला प्रश्न नौवां है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन देखिए, ए धर्म, बी राजनीति और प्रशासन, सी दर्शन शास्त्र, डी व्यापार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राजनीति और प्रशासन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखिए, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राज्यपाल। चलिए अगला 11वां प्रश्न, सौर सेल सौर सेल बनाने में मुख्य रूप से किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी गंधक, डी फास्फोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए 12वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए दुनिया में भर में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खुर्जा, बी भदोई, सी आजमगढ़, डी सोनभद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए खुर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, नवंबर 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी मोहम्मद शमी, डी रविंद्र जडेजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी रोहित शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग,
बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नीति आयोग, डी सांख्यिकी मंत्रालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा। कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है और सिंधु जल समझौते का हिस्सा है? ऑप्शन देखिए, ए झेलम, बी लूनी, सी साबरमती और डी गोमती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए झेलम, झेलम नदी। डी अगला प्रश्न 16वां है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन देखिए, ए भारत का राष्ट्रपति, बी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा अध्यक्ष, डी निवर्तमान राज्यपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न 17वां है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ए कानपुर, बी नोएडा, सी अलीगढ़, डी गाजियाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कानपुर। कानपुर को मानचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 18वां। भारत के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल रंग, बी पीला, सी हरा रंग, डी बैगनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बैगनी रंग। चलिए अगला प्रश्न है। नवंबर 2025 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिए, ए जकार्ता, बी कुआलालंपुर, सी नई दिल्ली, डी बैंकॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कुआलालंपुर। चलिए 19वां या आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सवाल सही हुए। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि प्रैक्टिस सेट 6 आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।